गुमला और गढ़वा में सीएम रघुवरदास कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो कुछ गांव में रोड शो करेंगे और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। रांची में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। रांची के बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रातू रोड में पद यात्रा की और आम लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। दुमका लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन अपने समर्थकों के साथ हर गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सुनील सोरेन ने शिकारीपाड़ा इलाके में विकास के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील की। गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से आजसू के पक्ष में मतदान की अपील की। खूंटी के बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने पति के पक्ष में खरसावां में चुनाव प्रचार किया। साथ ही आम लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। सीटों को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार से जब इस अंतर्कलह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मतभेदों को दूर कर लिया जाएगा और कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे। जामताड़ा के दुलाडी में जेएमएम ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है। झारखंड के दूसरे चरण के लिए कुल 183 नामांकन 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए हुए हैं। रांची में 61 नामांकन हुए, जबकि खूंटी में 45, कोडरमा में 34 और हजारीबाग में 43। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 22 अप्रैल तक नाम वापसी की तिथि है। रांची लोकसभा सीट के लिए नामांकन के आखिरी दिन 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रांची से कुल 35 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के आखिरी दिन चुनाव आयोग की तरफ से जनरल ऑब्जर्वर हरजिंदर सिंह भी रांची पहुंचे। चाईबासा के कांग्रेस भवन में महागठबंधन समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां जेएमएम के सभी विधायक सहित अधिकांश नेता गायब रहे, जिससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हजारीबाग में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू ने कल नामांकन किया, लेकिन उनके नामांकन के दौरान कांग्रेस के ही झंडे गायब रहे, जबकि उनके सहयोगी दल जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी का झंडा लहराता हुआ नजर आया। जमशेदपुर लोकसभा सीट से टीएमसी ने महिला प्रत्याशी को उतारा है। पेशे से प्रोफेसर अंजना महतो ने डीसी ऑफिस में नामांकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उनके समर्थन में खड़ी रहीं। रांची से नामांकन करने वाला एक शख्स अनूठे अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बना। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अंजनी पांडे नंगे बदन नामांकन करने पहुंचे। उनके प्रस्तावक भी नंगे बदन ही पहुंचे थे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 2 व्यय पर्यवेक्षकों ने बोकारो समरणालय में सियासी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव प्रचार में खर्च को लेकर निर्देश और जानकारी दी। सिंहभूम लोकसभा के कांग्रेस की गीता कोड़ा और बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। ऐसे में इस सीट पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले की संभावना को लेकर चुनाव आयोग की विशेष नजर है। लोहरदगा के कुंडू थाना क्षेत्र में भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक और ग्रामीण घायल हो गया। सरायकेला में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों में कुकड़ू, तिरुलडी, ईचागढ़, कांड्रा और गमरिया इलाके में हाथियों ने 2 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचाया। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाजरत गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन से कार्रवाई की मांग की है। रांची बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। अध्यक्ष के लिए 5, उपाध्यक्ष के लिए 7 और महासचिव के लिए 7 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 10 मई को मतदान होगा। देवघर में आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग सक्रिय हो गया है। उत्पाद विभाग ने अभी तक 70 जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त की है। वहीं 34 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जामताड़ा के समरणालय में लोकसभा चुनाव के नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सुचारू मतदान संपन्न कराने का गुर सिखाया।
झारखंड के चुनाव आयोग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी बड़ों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जियो टैगिंग के जरिए अब शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम में रांची नगर निगम जुट गया है और इसमें छात्र छात्राओं का भी सहयोग मिल रहा है। छात्र छात्राएं इंटर्नशिप के जरिए निगम की इस पहल में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर राजधानी रांची के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना को याद कर मसीही समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है। देवघर में एक तरफ जहां पेयजल संकट गहराता जा रहा है, वहीं डाबर ग्राम के पंचायत प्रशिक्षण केंद्र के पास रोजाना पाइप लीक होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है।